गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आज 19 जनवरी है और लास्ट क्लास में हमने पेज नंबर 88 तक पढ़ लिया था मुस्लिम कम्युनिटी। अब आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, मुस्लिम्स और उनका हाशिएकरण। देखो, हाशिएकरण का तो मतलब आपको समझ में आ रहा है ना। हाशिएकरण का मतलब क्या होता है कि क्योंकि मुस्लिम व्यक्ति हमारे देश के अंदर जनसंख्या के आधार पर या धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर क्या है, बहुत कम है। ठीक है, क्या है, कम है। इस वजह से इन्हें क्या कहा गया है, माइनॉरिटी कहा गया है। माइनॉरिटी का मतलब अल्पसंख्यक, जो संख्या में क्या हो, कम हो। ठीक है, तो इन पर क्या होता है कि अल्पसंख्यक समुदाय पर बहुसंख्यक समुदाय क्या होता रहता है, हमेशा हावी होता रहता है। इस वजह से संविधान ने इनकी सुरक्षा करने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी या जो ऐसी कम्युनिटीज़ है जो माइनॉरिटी में आती हैं, ठीक है, उनकी सुरक्षा करने के लिए उन्हें क्या प्रोवाइड कराए हुए हैं, सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करवाए हुए हैं। और वो क्या है, इनके फंडामेंटल राइट्स हैं। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम्स आर 14.2% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। भारत की पॉपुलेशन में 14.2% का हिस्सा कौन रखते थे, मुस्लिम्स रखते थे। एंड आर कंसिडर्ड टू बी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, और उन्हें समुदाय का ऐसा हिस्सा समझा जाता था जो कि समुदाय के हाशिए पे था भारत के अंदर। टुडे बिकॉज इन कंपैरिजन टू अदर कम्युनिटीज़, क्योंकि अदर कम्युनिटीज़ जो थी वे भारत के अंदर ज़्यादा थी और ये जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो भारत के अंदर कम है। They have over the years been deprived of the benefits of socio-economic development। बहुत वर्ष हो चुके हैं और मुस्लिम कम्युनिटी को उनके सामाजिक और आर्थिक जो बेनिफिट हैं उनसे वे क्या हैं, अभी भी अभाव में ग्रस्त हैं। मतलब बहुत वर्ष निकल चुके हैं लेकिन मुस्लिम समुदाय को अभी भी उनके सामाजिक और आर्थिक जो डेवलपमेंट है वो उनके अभी तक हो नहीं पाए हैं। The data in the three tables below, deprived from different sources, indicate the situations of the Muslim community with regard to basic amenities, literacy and public employment। नीचे दी गई 3 टेबल्स में डाटा विभिन्न रिसोर्सेज से प्राप्त बुनियादी सुविधाओं, साक्षरता और सार्वजनिक रोजगार के संबंध में मुस्लिम समुदाय की स्थिति को इंगित करता है। ठीक है, नीचे कुछ डाटा दिया हुआ है यहाँ पे। रीड द टेबल्स बिलो, नीचे जो टेबल दी हुई है उनको सबसे पहले पढ़ो। व्हाट डू यू थिंक दीज टेबल्स टेल अस अबाउट द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। आप क्या सोचते हैं इन टेबल्स के बारे में कि मुस्लिम कम्युनिटी का जो सामाजिक या आर्थिक जो स्टेटस है वो इन टेबल्स से क्या आपको दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, ये पहली टेबल है, एक्सेस टू बेसिक एम्यूनिटीज़ 2008 टू 2009। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रिलीजियस कम्युनिटी, फिर लिखा हुआ है रिलीजियस कम्युनिटीज़ के नीचे नेम लिखे हुए हैं हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख। और उन यहाँ पर 3 टेबल बनाई गई है कि किस रिलीजियस कम्युनिटी के पास पक्का हाउस है, किस रिलीजियस कम्युनिटी के पास पक्के हाउस का परसेंटेज है, और कौन सी रिलीजियस कम्युनिटी है जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी का परसेंटेज है, और कौन सी रिलीजियस कम्युनिटी है जिनके पास टैप वाटर का परसेंटेज है। ठीक है, अब देखिए, हिंदू जो भारत के अंदर व्यक्ति है उनके पास पक्का हाउस का परसेंटेज कितना है, 65.4। ये 2008-9 की बात हो रही है, याद रखना 2008-9 की बात हो रही है कि हिंदुओं के कितने, मतलब भारत के जो टोटल हिंदू हैं जिनके पास पक्के मकान हैं उनका परसेंटेज कितना है, 65.4। भारत के जो टोटल हिंदू हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का उपभोग करते हैं उनका परसेंटेज कितना है, 75.2। और भारत के जो टोटल हिंदू हैं जो कि टैप वाटर पीने के पानी का यूज़ करते हैं उनका परसेंटेज कितना है, 43.7। ठीक है क्लास। अब अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो भारत के अंदर रहने वाले जितने भी मुस्लिम्स हैं उनके पास पक्के हाउस अगर उनके पास पक्के हाउस हैं तो उन सबका परसेंटेज कितना है, 63.8। भारत के अंदर जितने भी मुस्लिम वर्ग के व्यक्ति हैं अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का उपभोग करते हैं तो उनका परसेंटेज कितना है, 67.5। और भारत के अंदर जितने भी मुस्लिम वर्ग के व्यक्ति हैं जो कि पीने के पानी का उपभोग करते हैं उनका परसेंटेज कितना है, 35.8। नेक्स्ट है क्रिश्चियन।
भारत के अंदर जितने भी क्रिश्चियन हैं उनके पास पक्के हाउस है जिनका परसेंटेज है 69.3। ठीक है, भारत के अंदर जितने भी क्रिश्चियन हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी का उपभोग करते हैं उनका परसेंटेज कितना है 86.2। भारत के अंदर जितने भी क्रिश्चियन हैं, ठीक है, जितने भी क्रिश्चियन हैं वे सब टैप वाटर का यूज़ करते हैं तो उनका परसेंटेज कितना है 48.0%। नेक्स्ट है सिख। भारत के अंदर जितने भी सिख हैं उनके पास अगर पक्का हाउस है तो उनका परसेंटेज कितना है 91.3। नेक्स्ट है भारत के अंदर जितने भी सिख हैं वे और अगर वे इलेक्ट्रिसिटी का उपभोग करते हैं तो उसका परसेंटेज कितना है 96.0। नेक्स्ट है भारत के अंदर जितने भी सिख हैं वे अगर टैप वाटर का यूज़ करते हैं उनका परसेंटेज कितना है 49.3। ठीक है क्लास, तो ये हमने यहाँ पर क्या पढ़ ली, टेबल पढ़ ली। और अब हमारे को देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि पक्के हाउस का जो परसेंटेज है वो कितना है, क्योंकि हिंदू भारत के अंदर अल्पसंख्यक नहीं है, हिंदू भारत के अंदर बहुसंख्यक में आता है। तो अल्पसंख्यक में सिर्फ 3 है, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख। ठीक है, सिख भी अल्पसंख्यक में आते हैं। तो मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख ये तीनों किसमें अल्पसंख्यक में है और बहुसंख्यक में कौन है, हिंदू यहाँ पर है। नेक्स्ट है, ये तो देखा गया था एक्सेस टू बेसिक एनिमिनिटीज़। अब ये देखिए लिटरेसी रेट बाय रिलीजन 2001 परसेंटेज। लिटरेसी रेट देखिए, भारत के अंदर जो टोटल्स जो व्यक्ति हैं उनका लिटरेसी रेट का परसेंटेज कितना था 74। और अगर इसमें से हिंदुओं का निकाले तो 63, इसमें से मुस्लिम्स का निकाले तो 57, क्रिश्चियंस का निकाले तो 74, सिख्स का निकाले तो 67, बुद्धिस्ट का निकाले तो 71 और जैन्स का निकाले तो 86। ठीक है, तो ये मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट और जैन्स जो हैं वे सब क्या हैं, माइनॉरिटीज़ हैं। और इन माइनॉरिटीज़ में भी सबसे कम लिटरेसी रेट किसका है, मुस्लिम्स का है। किसका है, मुस्लिम्स का है। ठीक है, आगे देखिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मुस्लिम्स, मतलब किनको नौकरियां मिली है। भारत की जो पॉपुलेशन का परसेंटेज बताया गया है वहाँ यहाँ पर ये बताया गया है 13.5। इनमें से IAS 3 है 3%, IPS 4%, IFS 1.8%, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट PSU 3.3%, स्टेट PSU 10.8% और बैंक्स एंड RBI 2.2%। ठीक है, अब आगे देखिए, recognizing that Muslims in India were lagging behind in terms of various development indicators, the government set up a high-level committee in 2005. यह स्वीकार करते हुए कि भारत में मुसलमान समुदाय विभिन्न विकास संकेतकों के मामले में पिछड़ा हुआ है, सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। यह स्वीकार करते हुए कि भारत के अंदर जो मुसलमान वर्ग के व्यक्ति हैं वे विकास में क्या हैं, पिछड़े हुए हैं, इस चीज़ को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। चेयर्ड बाय जस्टिस राजिंदर सच्चर, द कमेटी एग्जामिन्ड द सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया। चेयर्ड बाय जस्टिस राजिंदर सच्चर। ठीक है, इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, राजिंदर सच्चर। द कमेटी एग्जामिन्ड, कमेटी ने क्या एग्जामिन किया, द सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समुदाय का सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस को देखा भारत के अंदर। द रिपोर्ट डिस्कसेज इन डिटेल द मार्जिनलाइजेशन ऑफ दिस कम्युनिटी। द रिपोर्ट डिस्कसेज इन डिटेल द मार्जिनलाइजेशन ऑफ दिस कम्युनिटी। ये जो राजेंद्र सच्चर कमेटी थी उसने यह बताया कि समुदाय में इस समूह को, मुस्लिम समूह को किस तरीके से हाशिए पर रखा गया है और इनकी क्या पीड़ाएं हैं। इट सजेस्ट्स दैट ऑन ए रेंज ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंडिकेटर्स द सिचुएशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ अदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज लाइक शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यह बताता है कि सोशल, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल इंडिकेटर्स के आधार पर मुस्लिम समुदाय की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे हाशिए के समुदायों की तुलना में है। जब यह रिपोर्ट आई, ठीक है, सच्चर कमेटी की, तो उन्होंने क्या बताया
कि जिस तरीके से भारत के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति समुदाय के हाशिए पर मिलते हैं, उसी तरीके से ये मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति जो हैं वे भी समाज में सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और लिटरेसी के आधार पर ये भी उनके बराबर ही हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के। For example, according to the report, the average years of schooling for Muslim children between the ages of 7 to 16 is much lower than that of other socio-religious communities. एग्जाम्पल के तौर पर एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मुस्लिम बच्चों की जो पढ़ाई की उम्र होती है 7 से 16 वर्ष की, जब इसमें मुस्लिम बच्चे पढ़ने चाहिए तो मुस्लिम बच्चे 7 से 16 वर्ष में पढ़ते नहीं हैं, जबकि दूसरे समुदायों के बच्चे इस उम्र में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो क्लास आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी हमारी कल, ठीक है, 20 जनवरी को। तब तक के लिए थैंक्स।